गुरुमुखो, दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, प्राणी आए हैं, जीवात्मा आई है, सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान कहाँ है? ऋषि मुनि तपस्वी सभी यही देखते हैं कि हमारे भगवान है कहाँ। तो किसी ने कहा है, लोकी रब रब पे कर दे, तेरा रब नजर न आए। मैं अपने रब नू याद करा, ते रब मेरा सामने आए। महाराज, तो हमारे रब तो खुद ही चले आते हैं अपने भक्तों को दर्शन दीदार देने के लिए। गुजरात में प्रोग्राम नहीं था, भक्तों की पुकार खींच लाई। प्रयागधाम वासी भी बड़े उदास थे, पुकार आई, भगवान खुद चले आए। गुरुमुखो, किसी ने सवाल किया कि हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी हमारे अंग संग हैं, जब याद करो आ जाते हैं। कोई मुश्किल आ जाए वो भी उसका निवारण कर देते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा, जब हमारा सारा ध्यान रखते हैं तो फिर हम प्रयागधाम श्री अनंतपुर क्यों जाते हैं? हमारे अंग संग हैं। क्या सुंदर जवाब दिया भक्तों ने। कहते हैं, रेगिस्तान में सफर कर रहा था एक आदमी। धूप थी, लू थी, गर्म हवा थी, तड़प रहा था, पानी भी नहीं था। तो दूर देखा एक वृक्ष था, उसके नीचे वो आगे खड़ा हो गया। थोड़ी शीतल हवा मिली, भगवान का शुक्र अदा किया। कहता है, इसी तरह हम दुनिया में रहते हुए अगर हम दुनिया से अलग भी हैं तो कम से कम दुनिया का सेग तो मिलता है ना। इसलिए हमारे प्रभु या हम श्री दरबार में जाते हैं तो वो वृक्ष की तरह एक ठंडी हवा मिलती है जो हमें इस जन्म की तपस्या से दूर कर देती है। इसलिए हम अपने प्रभु को दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं ताकि हमारी दुनिया की तपस्या दूर हो जाए। अब एक बात और आती है, अभी चंद दिन के बाद नया साल आने वाला है। सब प्रेमी आए हुए हैं मनाने के लिए। इसी तरह एक बहुत पुरानी बात है, फॉरेन कंट्री में 31 को रात को 12 बजे पोप दर्शन देते थे तो सब अंग्रेज लोग नीचे खड़े इंतजार करते थे कि कब दर्शन दे, हम इनका दीदार करके तो नया साल मनाएं। बहुत भीड़ होती थी वहां पर। काफी देर के बाद एक खिड़की खुली तो उसमें से पोप नजर आए। जैसे उन्होंने सबने खुशियां मनाई तो वहां एक शब्द कहा। पोप जी ने क्या कहा? Nowadays God in center of India। आजकल जो भगवान है वो हिंदुस्तान के सेंटर में है। ये वचन फरमा दिए। कुछ दिनों के बाद एक भक्तानी थी, वो उसका इंडिया में कारोबार था। वो कारोबार के सिलसिले में जब हिंदुस्तान में आई तो जो उनके पास कारोबार था उनसे कहती है, वेयर इज सेंटर ऑफ इंडिया? उन्होंने कहा, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश, इसको कहते हैं। कहते हमारे पोप ने कहा है
कि गॉड इज नाउ इन सेंटर ऑफ इंडिया, तो मुझे भी देखना चाहती हूँ कि वो सेंटर ऑफ इंडिया का है क्या। तो भक्तों ने उनको ले आना शुरू किया और श्री आनंदपुर में ले गए कि ये है सेंटर ऑफ इंडिया। कहते यहाँ भगवान रहते हैं, वो कौन से हैं? तो श्री गुरु माई के जब दर्शन किए तो क्या कहती है, ये तो हमारे पोप हैं, उन्होंने यही कहा था। तो गुरुमुखो, जो भी जिस रूप में देखना चाहे इनको ये वही रूप दिखाते हैं। नहीं यकीन तो सामने देख लो, टिकटिकी लगा के इनकी तरफ से गौर से देखो, आपको श्री श्री 108 श्री पंचवीं पातशाही का रूप भी नजर आता है। तो गुरुमुखो, ये बड़ी नसीबों वाली घड़ी है, हमारे पे अपार कृपा है जो अपने चरणों में बिठाकर हमें भक्ति से माला माल कर रहे हैं। ये मौका मिले ना मिले, श्वास आए ना आए, जितनी भी भक्ति है वो लेते जाओ। हाँ, एक बार श्री गुरुमा जी श्री श्री 108 श्री पंचवीं पातशाही महाराज जी बड़े दयाल हुए। अब दयाल होते हैं तो गुरु में क्या कहते हैं, एक आश्रम पे थे, वहां सेवा समिति वालों को बुलाया, बड़े खुश थे। कहते हैं एक कागज लेके आओ। एक कागज लाए तो वहां सिर्फ सेवा समिति वाले बैठे थे। मुबारक हाथों से, कोमल हाथों से लिखा, कंसंट्रेट योर माइंड एट द टाइम ऑफ आरती पूजा। ये इंग्लिश में लिखा, मैं दास में भी पढ़ा है। फिर उनको लोगों ने फ्रेम में लगा के भी रखा हुआ है। गुरुमुखो, एक छोटी सी बात भक्ति की हमें कहाँ ले जाती है, यही इनसे सीखना है। 5 नियम जो भक्ति के बनाए हैं, और 5 नियम के साथ इतना कष्ट दुनिया में आ रहा है जो महाप्रभु पहले सोच लेते हैं, और 2 घंटे जब नाम पे बैठे तो वो इस दुनिया से भी सुरखुर हो जाएगा, मालिक की प्रसन्नता भी प्राप्त करेगा और उसका लोक लोक संवर जाएगा। बोलिए जयकारा। मन बैठ जरा, मन बैठ जरा तेरे राम जी के चरणों में। मन बैठ जरा तेरे राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों
जी के